क्या जरूरत है कंपनी बनाने की? थोड़ा अभी प्रोप्राइटरशिप फर्म से चालू कर लेते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, कंपनी फिर कभी बना लेंगे। अभी हम लोग व्यापार शुरू तो करें, उसके बाद देख लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज 9 इंपॉर्टेंट कारण जिसके कारण कंपनी जरूर बनाना चाहिए, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस पा सकते हो और ऊंचाई की तरफ जाने के बीच में बाधाएं कम होगी। तो ये पहला डिसीजन आपको जिताता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, लंबे दूर तक काम करना है, अगर आपको लगता है कि मैं छोटा सा काम अभी कर रहा हूं, बस ये काम करने के बाद मुझे इसको बंद करना है, तो चाहे तो आप पार्टनरशिप कर लो, खुद अकेले अपने प्रोप्राइटरशिप में काम कर लो, या ज्वाइंट वेंचर कर लो, या कुछ भी और कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वाला काम मैं आज नहीं हमेशा के लिए करना चाहता हूं, बहुत सालों तक करना चाहता हूं, इवन मैं इंस्पिरेशन भी बनना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर में वो मुझे ज्वाइन करे, मैं ऐसा भी चाहता हूं। अगर ऐसी बात है, और एक बात और बता दूं, अगर आपका पहले से भी कोई बिजनेस चले आ रहा है जिसको आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया और आपका विजन लॉन्ग टर्म है, तो अब समय आ चुका है कि आप कंपनी तुरंत बनाइए। चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, कंपनी बनाना बहुत जरूरी है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दूं कि स्पंज फैक्टर होता है कंपनी में। स्पंज फैक्टर क्या होता है मालूम है आपको? आपने कोई स्पंज का क्यूब अगर देखा होगा, ऐसे स्पंज, राइट, उसको पानी में भिगाने के बाद अगर आप ऐसे रखेंगे तब भी स्पंज उसी साइज का दिखेगा, जब आप उसको निचोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो उसी साइज का दिखेगा। कंपनी के स्पंज के जैसा है, जिसमें कितने भी लोग आए और जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब देखिए, जैसे पार्टनरशिप में कोई आया और कोई गया, उससे पार्टनरशिप फर्म में बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन कंपनी में अगर कोई शेयर होल्डर आया, ऐड हुआ या चला गया, तो ये पूरा पावर है कंपनी के अंदर, कंपनी उसी साइज में हमेशा बना रहेगा आपके साथ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोलता है कि मैं फलाने कंपनी का मालिक हूं, तो हम लोग तुरंत जाकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट में जा सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति डायरेक्टर अगर बोल रहा है तो वो डायरेक्टर है कि नहीं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में वो बात कर रहा है, तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट में लॉगिन करने के बाद आप वहां पर जाके डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आप वेरिफिकेशन का राइट रखते हो, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, जो जो चीजें उसने बताई वो सारा चीज आप देख सकते हो। उसने कब तक की फाइलिंग की, कब से नहीं की, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, उसका कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना, ऑथराइज कैपिटल कितना है, क्या उसने कोई मॉर्गेज लिया है, हर चीज आपको फ्री में, सबसे शुरू में ये जितनी चीजें मैंने बोली आपको सामने में डायरेक्टली दिख जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को कभी भी किसी कंपनी के बारे में जनरल इंक्वायरी आसान है, और स्पेशल इंक्वायरी भी करना चाहोगे तो उसकी भी 100% फैसिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जरूर देता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे सप्लायर, कस्टमर और जितने भी लोग हमसे डील कर रहे हैं, इन्वेस्टर, सारे लोगों को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हमारी बात जो हम बोलते हैं वो सच्चाई को वो चेक कर सकते हैं हमेशा, राइट। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी में। कभी भी हम लोगों को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के कंपनी के दायित्वों को नहीं चुकाना पड़ता। कंपनी का जो लायबिलिटी रहता है वो कंपनी के ही पैसे और कंपनी के ही संपत्ति से चुकाना पड़ता है। तो फिर जितने शेयर होल्डर हैं और जितने डायरेक्टर है उनका क्या दायित्व है? जितने शेयर होल्डर है उनका दायित्व यह है कि जितने रुपए का शेयर उन्होंने लिया उसका पूरा पैसा वो चुका दे, उसके ऊपर 1 रुपए का दायित्व नहीं है। डायरेक्टर जब तक अपने ज्ञान और सच्चाई से काम करते रहेंगे, डायरेक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया होगा कंपनी की तरफ से, तभी डायरेक्टर के ऊपर बात आएगी, अदरवाइज कोई बात नहीं आएगी। कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी है, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी की लायबिलिटी को नहीं चुकाना पड़ता, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पांचवा चीज यह है कि बैंक में जब भी आप जाएंगे लोन लेने के लिए, तो उस समय अगर कोई दूसरा पार्टी रहे, उसके जगह पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी रहे, तो इनको इंटरेस्ट रेट का भी इनको छूट मिल सकता है, वहां पर बात किया जा सकता है। तो बैंक को ये रिस्क कम लगता है उनको पैसे देने में। छठवां पॉइंट ये है कि ये जो बिजनेस है आपके लाइफ टाइम से भी बहुत आगे तक जा सकता है। आप इसको किसी और को ट्रांसफर करके आपको जाना है तो कुछ नहीं, आप शेयर ट्रांसफर करके आसानी से बिजनेस को ट्रांसफर करके जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टर किसी और को बनाना चाहते हो तो डायरेक्टर बनाने की प्रक्रिया भी करना इसमें आसान है। किसी को हटाना चाहते हो तो प्रक्रिया आसान है। कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है जब तक कि कंपनी के कंप्लायंस करते जाते हैं, और जब तक कंपनी को हम लोग लिक्विडेशन या बंद करने की प्रक्रिया नहीं करेंगे लीगली, तब तक कंपनी जिंदा रहेगा और तब तक चलता रहेगा, राइट। सातवां पॉइंट है कि कंपनी के डायरेक्टर्स को कभी भी चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया बहुत आसान है, डॉक्यूमेंटेशन आसान है। आठवां पॉइंट ये है कि ट्रस्ट फैक्टर कंपनी में बहुत ज्यादा होता है। कंपनी को लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप कहीं पर जाते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे बिजनेस है, उससे अच्छा अगर आप ये बोलेंगे कि ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ये काम करती है, मैं उसमें मार्केटिंग देखता हूं, तो लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ा अथॉरिटी जिसके अंदर में आप आते हो।
लास्ट पॉइंट ये लगता है लोगों को टैक्सेशन और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग से नहीं हो पाएगा। आप वैसे भी कुछ नहीं करते, ये करने वाले कौन है? आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके कंसल्टेंट है, ये ही वो काम करते हैं। इसीलिए आपको इसका हेडेक लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। टैक्सेशन बहुत लो है, जो भी हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसमें अगर जाएंगे किसी इंडिविजुअल में तो 30% टैक्स देना पड़ता है। पार्टनरशिप फॉर्म में पहले दिन से 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी है तो 250 करोड़ के इनकम तक उनको केवल 25% टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 250 करोड़ के इनकम तक अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो फिर 5% का बचत डायरेक्टली होता है और ये बहुत बड़ा बचत है। और कंप्लायंस का जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दूसरों से, क्योंकि आरओसी का बस फाइलिंग इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन वो भी काम आपको नहीं करना पड़ता। आपको केवल डेटा हमेशा अपने कंसल्टेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा, वो सारी फाइलिंग करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा ब्रांडिंग बनता है कि यहां पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, एम्प्लॉय का ट्रस्ट बढ़ता है, बैंक का ट्रस्ट बढ़ता है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है और आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कनेक्टेड, वो सारे लोगों का ट्रस्ट बनता है। तो दोस्तों कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी जरूर बनाइएगा। ये 9 कारण में से आपके लिए कौन सा फायदेमंद है जरूर कमेंट करिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।